मेरे बीच वाले बेटे का नाम ओम दास है जी। तो सबसे पहले वही जुड़ा था मेरे परिवार में, मुझसे भी पहले। कुछ हम पारिवारिक स्थिति भी बताते हैं। पारिवारिक स्थिति ये थी कि वो बिगड़ती ही जा रही थी। आर्थिक स्थिति ऐसी आ गई थी कि हम चटनी से भी रोटी खाते थे, सब्जी भी नहीं होती थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम इतने परेशान रहते थे कि मेरी पत्नी को टीबी हो गई थी। मैं सारे दिन मेहनत मजूरी करके और पूरे महीने में अपनी पत्नी के लिए दवा लेके आता था। पूरे 3 साल का कोर्स बताया था जी। 3 साल में मैं जो कुछ भी कमाता था, सारा का सारा पैसा दवा में चला जाता था। कर्ज हो गया था मुझ पे, खाने पीने के लिए हम यानी दुखी थे एक तरीके से। अब ऐसा हुआ कि पत्नी का इलाज यानी कराते कराते 3 साल मैंने पूरे गुजार दिए और अंतर में परमात्मा को यानी याद करता था। मैं इसी को पूर्ण परमात्मा समझता था, राधा स्वामी वालों को। तो वहाँ से हम निराश हो गए। लेकिन हमारे अंदर ये प्रेरणा हुई कि एक तो हमारा बच्चा जो भक्ति कर रहा है उसकी वाणियों को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। लेकिन राधा स्वामी में हमने कम से कम 10 वर्ष गुजार दिए, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई थी। ये शब्द भी इस राधा स्वामी में जाने से पहले ही मुझे सुनाई देते थे। ये मेरी कोई प्रारब्ध यानी भक्ति थी, उसका परिणाम था, राधा स्वामी की उपलब्धि नहीं थी ये। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, मैं यहीं रहूं, गुरु बदलूं या नहीं बदलूं। तो इस अजमंजस में मैं आ रहा था आगरा से वापस। हाँ, तो मैं बस में से उतरकर जब निकल के आ रहा था अपने घर, तो रास्ते में उन्हीं का यानी घर पड़ता था, विवेक जी का, विवेक कुमार, जो मेरे बच्चे के मित्र थे। वो गेट पर मुझे खड़े मिले। उन्होंने मुझसे यानी रिक्वेस्ट की कि वो मुझको भैया कहते थे कि भैया ये पुस्तक ले जाओ, इसको पढ़ना। मैंने बहुत सारी पुस्तकें राधा स्वामी की पढ़ी हुई हैं, अब आगे मैं क्या पढ़ूँ इस पुस्तक को। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं पढ़ूँगा, चलो। मैं आ गया और मुझे ये यानी ये पढ़ी थी कि इसको पढ़ के सुबह वापस कर देना है पुस्तक को। तो रात को मैं खाना पीना खा करके इस विचार में भी था कि मुझे अब करना क्या चाहिए, अपने बेटे वाली भक्ति में जाना चाहिए या मैं वहाँ से आया हूँ उसी में जाकर फिर पहल करनी चाहिए। जो बाड़ी में वो बोलते थे कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोई गुरु पूरा कहावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब ये जीव निज घर को जावे। कुछ ऐसी ही बाड़ी थी। सबसे पहले हमने यही कहा कि पहले हम प्रसाद खा लें, महात्मा जी ने दिया है। तो हमने जब उसको खोला तो उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन हमें उस परमात्मा की प्राप्ति की इतनी ललक थी कि हम उस मिट्टी सहित उस प्रसाद को खा गए और अंतर में परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, आप कहाँ हो और कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे विनती कर रहा हूँ कि मैं आज जिस संत के पास गया था उन्होंने मुझे कोई उचित यानी तरीका नहीं बताया, इसलिए वहाँ से निराश होकर वापस आया हूँ। हे परमात्मा, किसी तरह मुझे अपनी शरण में ले लो। इनके बेटे ने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही भक्ति को अपने घर में लाने के बाद अपने पूरे परिवार को कैसे परिवर्तित कर दिया। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दर्शकों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद भयानक से भयानक बीमारियों का जड़ से भक्ति मार्ग से समाधान दिया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं एक संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्या आध्यात्मिक इनके साथ क्या वो लाभ मिला है इस भक्ति से जुड़ने के बाद। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार सर। साहिब जी। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम दीपचंद दास है जी, और मैं फिरोजाबाद के राजा का ताल गांव का रहने वाला हूँ जी। सर, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार प्रसार
विश्व लेवल पर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, उसके पीछे की कहीं ना कहीं यही वजह रही है कि संत जी से जुड़ने के बाद किसी भी तरह का कोई भी आपके पास समाधान कराना हो, किसी भी तरह का कोई भयानक बीमारी हो, उसका जड़ से समाधान यहाँ इस भक्ति मार्ग से दिया जाता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे जुड़े हैं, उसके बाद आपको क्या कोई ऐसा लाभ भी प्राप्त हुआ है? जी, महाराज जी से जुड़ने से पहले की कुछ कहानी मैं आपसे बताना चाहूँगा। जी, बचपन से मुझे परमात्मा प्राप्ति की ललक लगी हुई थी और मैं इसी खोज में रहता था कि कोई मुझे ऐसा मिले जो परमात्मा की प्राप्ति की राह मुझे बता दे। तो घर में मेरे माता पिता भी भजन पूजा करते थे, वही भजन पूजा हम भी किया करते थे, लेकिन उससे हमें कोई ऐसा लाभ नहीं हो रहा था। अच्छा, हमें हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार कभी सुख कभी दुख आ रहे थे, तो हम यही समझ रहे थे कि जो हम भक्ति कर रहे हैं उसी से हमें मिल रहे हैं। हमको देने वाले यही हनुमान जी और राम जी और गंगा जी, इन्हीं सभी की हम भक्ति किया करते थे और हमारी माता जी भी किया करती थी। तो हम यही समझते थे। अब हुआ ये कि भक्ति करते करते हमारी माँ और हमें छोड़कर चली गई, यानी उनका स्वर्गवास हो गया। तो हमें बहुत ही झटका लगा और हम पिता के साथ रह गए। हम 3 भाई थे, एक भाई ने विवाह नहीं किया था, हमारे बड़े भाई का विवाह हो गया था। तो अब हमारी भाभी हमें खाना पीना खिलाती थी। हुआ ये कि हमारी भाभी को भी यानी डिलीवरी के दौरान उनका भी देहांत हो गया था। अब हम अकेले रह गए थे पिताजी के साथ, हम तीनों भाई अकेले ही थे। अब मैं अपनी कथा बताता हूँ, भाइयों को छोड़कर मैं अपनी भक्ति में लगा रहता था। तो मेरा विवाह 18 वर्ष की उम्र में कर दिया गया, क्योंकि भाभी भी चली गई थी, बीच के भाई हमारे विवाह नहीं कर रहे थे, तो मेरे विवाह की ही नंबर था। तो मेरा विवाह कर दिया गया, मेरी पत्नी आ गई। कुछ दिन हम सुखपूर्वक रहे और अपनी वही भक्तियां हम करते रहते थे। अब उसके बाद हमारे घर में कोई ऐसी आपदा आई जिसको हम भी नहीं समझ पा रहे थे, जिसको हम प्रेत बाधा कह सकते हैं। वो कभी हमारे ऊपर सवार हो जाती थी, कभी हमारी पत्नी के ऊपर सवार हो जाती थी और हमारे अंदर वो इतना क्रोध उत्पन्न कर देती थी कि हम घर के काम बिगाड़ देते थे, हम अपनी पत्नी की भी पिटाई कर देते थे। उस दौरान कुछ समय ऐसा रहा, फिर हमारे पिताजी भी चल बसे थे। अब हम और हमारी पत्नी रह गए। उसके बाद हमारे 3 पुत्र आए, धीरे धीरे एक एक करके 3 पुत्र आ गए। पुत्र यानी छोटे छोटे ही थे। तो हम उस क्रोधावस्था में हम अपने बच्चों को भी पीटते थे और हम यानी हर छोटी सी बात पर ही हम क्रोध करने लगते थे। तो हम बड़ा परेशान थे। जब क्रोध आने के बाद हम बाद की अवस्था में जाते, तब हमें बहुत ही दुख होता था कि हमें ऐसा क्यों होता है। तो हम इस पर और भी तत्पर हो गए कि कोई हमें संत मिले और हम खोजने लगे। एक जो का बाबा जी बताए थे, किसी हमारे पड़ोस के यानी मित्र थे, उन्होंने हमें बताए थे कि फलाने गांव में एक बाबा जी आए, उनको मोटे बाबा कहते हैं और वो बहुत पहुँचे हुए हैं, जो गुनाऊ गांव में थे। हमारे गांव राजा के ताल के पास ही गुनाऊ में, और वो आए हुए थे। तो हम उस दिन वहाँ यानी चल पड़े साइकिल लेकर। और जाने से पहले हमने सोचा कि महात्मा के पास जा रहे हैं तो कुछ ले चलें। तो हमने केले ले लिए, उस थैले में रख के और चले जा रहे हैं और पहुंच गए वहां पर। तो महात्मा जी कहीं कथा करने जा रहे थे, जिस झोंपड़ी में वो रुके थे वहाँ हम पहुंच गए। लेकिन महात्मा जी उस गांव में कथा करने जा रहे थे। तो उस दौरान हमने जाके उनके चरण छुए और उनसे कहा, महात्मा जी हम आपसे मिलने आए हैं और हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो वो हमसे बोल गए कि ऐसा है, आप इस झोंपड़ी में बैठो, हम कथा करके आ रहे हैं। हम वहाँ बैठ गए। करीब 3-4 घंटे बाद महात्मा जी आए, तब तक हम वहाँ वेट ही करते रहे। हमारे अंदर इतनी लगन थी कि हमने ये भी नहीं सोचा कि इतनी देर हो गई है, कल आ जाएंगे। हम घर नहीं गए, हम वहीं बैठे रहे। महात्मा जी आ गए। तो महात्मा जी ने हमसे कुछ नहीं, केवल इतना कहा कि आप किस लिए आए हो। मैंने कहा, महात्मा जी हमें कोई ऐसा दीक्षा दीजिए जिससे हमारे घर के संकट दूर हों, हमारे अंदर प्रेत बाधाएँ रहती हैं,
हमारे घर को परेशान करती हैं, हम क्रोधित रहते हैं तो हम अपने घर का कार्य बिगाड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको वो मंत्र दूंगा, वो पावरफुल मंत्र दूंगा कि आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो मैंने कहा यही चाहिए। तो उन्होंने कहा था सबसे पहले आप हमारे लिए कपड़े लेके आओगे, और उन्होंने बहुत सारी सामग्री बता दी। उन्होंने कहा फिर आपको हमारे साथ गंगा जी चलना पड़ेगा। तो इतना कहने के बाद हमारा दिल एकदम कुंद हो गया। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता है परमात्मा की भक्ति के लिए, ये जो बता रहे हैं वो हमको जचा नहीं कि ये इतने कपड़े मांग रहे हैं, दक्षिणा मांग रहे हैं, हमें गंगा जी ले जा रहे हैं, उसके बाद हमें वो मंत्र बताएंगे, तो मुझे जचा नहीं। तो मैं वहाँ हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। मैंने कहा ठीक है महात्मा जी, हम विचार करेंगे और हम फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। महात्मा जी ने कहा ठीक है, हम आपको खींच लेंगे। मैं ठीक है महात्मा जी, ये तो और अच्छी बात होगी। तो ये कह के हम वहाँ से चले। तो महात्मा जी ने जो हम केले 2 दर्जन ले गए थे, जो हम उनको दे चुके थे, उसमें से उन्होंने 4 केले वापस हमें प्रसाद के रूप में दिए। तो हमने उनको श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और अपने थैले में रख लिए, और थैला अपनी साइकिल पर टांगा और चल दिए चढ़ के। उसी समय बरसात होने लगी। जब हम चले जा रहे थे पगडंडी पर, तो हमारी साइकिल फिसल गई। फिसली तो हमारा वो थैला उस पहिए के बीच में चला गया, और बरसात की वजह से पहिया कीचड़ युक्त हो चुका था, कीचड़ था, और थैले में भी कीचड़ लग गया, और हमारे केले भी पिछल गए, उनके अंदर भी कीचड़ लग गया। अब हम घर आ गए। घर आकर के सबसे पहले हमने यही कहा कि पहले हम प्रसाद खा लें, महात्मा जी ने दिया है। तो हमने जब उसको खोला तो उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन हमें उस परमात्मा की प्राप्ति की इतनी ललक थी कि हम उस मिट्टी सहित उस प्रसाद को खा गए, और अंतर में परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, आप कहाँ हो और कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे विनती कर रहा हूँ कि मैं आज जिस संत के पास गया था, उन्होंने मुझे कोई उचित यानी तरीका नहीं बताया, इसलिए वहाँ से निराश होकर वापस आया हूँ। हे परमात्मा, किसी तरह मुझे अपनी शरण में ले लो। तो यह कहने के बाद हम रात को सो गए। सुबह जब हम उठे तो शौच के लिए बाहर जाते थे खेतों की तरफ। तो खेतों की तरफ जा रहे थे तो हमें वही पड़ोसी फिर मिले जिनका नाम रामचंद्र था। वो रामचंद्र जी हमारे पड़ोस में हैं। तो उन्होंने जो कहा कि भाई कोई महात्मा मिले तुम्हें। मैंने कि हमें मिले तो थे, आपने बताए, वहाँ गए थे, लेकिन हमें वहाँ कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई। हमें यानी उन्होंने जैसा बताया वो हमें यानी ठीक सा नहीं लगा कि ये सही नहीं बता रहे, ऐसा करके हम वापस चले आए। तो उन्होंने दोबारा फिर ये कहा कि आप ऐसा करो, आप राधा स्वामी के यहाँ जाओ। मैंने कि ये कहाँ है, ये कौन है, हम नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा कि ये यहीं तो है, अपने राया के ताल से 1 किलोमीटर दूर उज्जैनी की तरफ बच्चू बाबा आश्रम पर राधा स्वामी का सेंटर बना हुआ है। तो ठीक है, तो हम जाएंगे। हम ये कह के वो अपनी तरफ चले गए शौच करने, हम अपनी तरफ और वापस आ गए अपने घर। हमें वही ललक लग गई। अब दूसरे दिन हम वहाँ पहुँच गए साइकिल लेकर अपनी। तो वास्तव में वहाँ पर राधा स्वामी का सेंटर बना हुआ था, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था। तो हम निराश होकर चले आए। अब आके हमने उन्हीं से फिर कहा कि भाई आपने बताया था तो वो जगह ठीक नहीं बताई, वहाँ तो ताला पड़ा हुआ है। वो बोले कि भाई तुम इतवार को जाना, इतवार को वहाँ सत्संग होता है। तो अब हमें इतवार था पूरे 6 दिन के बाद। अब 6 दिन हमें नींद नहीं आ रही थी। उस परमात्मा की प्राप्ति की इतनी ललक थी कि हम कह रहे थे कि जल्दी से इतवार आ जाए। तो इतवार जब आया तो उस दिन हम 1 घंटे पहले पहुंच गए। वहाँ जा कर के हम पहुँचे तो वहाँ पर भीड़ भाड़ थी, गेट खुला हुआ था, और हमारी वहाँ पर साइकिल हमने देखी तो बहुत सारी साइकिलें रखी हुई थी। मैंने कहा चलो ये यानी साइकिल स्टैंड है, हमने वहाँ साइकिल रख दी। हमने कहा वापस में आके पैसे दे देंगे। उसने हमें टोकन दिया, हम टोकन लेके अंदर चले गए। अंदर जाके जूते भी रखे गए, तो वहाँ भी हमने समझा यहाँ भी पैसे लगते होंगे, हम वापस आके दे देंगे। ये विचार करके हम पांडाल में पहुँच गए। तो वहाँ पर हमने जो कहा है बाणियाँ बोली जा रही थी वो हमने सुनी, जो कि कुछ पंजाबी भाषा में थी, जो हमारी कम समझ में आई। लेकिन हमने यानी कुछ सुना तो कुछ ऐसा लगा कि यहाँ हमें कुछ मिल सकता है। तो हम वहाँ जाने लगे। तीसरे इतवार को हमें वहाँ के भगत लोग
और ब्यास अमृतसर से पहले पड़ता है, वहाँ ले गए कि चलो हम तुम्हें दीक्षा दिलवा के लाएंगे। तो हम जब दीक्षा लेने के लिए शहर तैयार हो गए, चले गए, तो हमें 1 महीने वहाँ रहना पड़ा। 1 महीने वहाँ सेवाएं चल रही थी, हमें बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर जब दीक्षा ली तो दीक्षा की कुछ यानी वहाँ पर शर्तें होती हैं, तो वो शर्तें यानी कुछ सवाल पूछते हैं, वो पूरे होने पर ही दीक्षा मिलती है। तो इस दौरान ऐसा हुआ था कि हमने 3 इतवार जब इधर सत्संग सुना था, तो हमने एक पुस्तक पढ़ रहे थे, धरती पर स्वर्ग, जो राधा स्वामी के द्वारा ही लिखी गई है, वहाँ के संस्था के द्वारा ही बनाई गई है, तैयार की गई है। तो हम लेटे लेटे इसको घर पे पढ़ रहे थे, ये बात बता रहे हैं ब्यास जाने से पहले की। तो उसको पढ़ते पढ़ते हमारे अंतर में एक कोई शब्द बजने लगा मस्तिष्क में, तो हम एकदम उठकर बैठ गए। हमने कहा ये क्या हो रहा है। जैसे ही हम उठे तो वो शब्द बजना बंद हो गया, पता नहीं क्या था। हम फिर तल्लीनता से उस पुस्तक को पढ़ने लगे। जब वो पढ़ते पढ़ते फिर यानी हम गंभीरता में चले गए, तो यानी हमारी एकाग्रता बन जाती थी। हम एक उसको यानी ध्यान से पढ़ते थे, तो उस एकाग्रता की अवस्था में जैसे ही हम जाते थे वो शब्द सुनाई देने लगता था। तो जब वो शब्द सुनाई देने लगा तो हमने समझा कि हमें कोई बीमारी हो गई, हम किसी को दिखाएंगे। अब अगली बार जब इतवार को हम वहाँ गए थे तो हमने दूसरी पुस्तक पढ़ी थी जिसमें उस शब्द के बारे में भी लिखा हुआ था कि अंतर में ऐसे ऐसे 5 शब्द सुनाई देते हैं। तब हमारे दिमाग में ये आया कि तो शायद ये हमें वही कोई चीज़ सुनाई दी है। अभी तक हमने दीक्षा नहीं ली थी, ये शायद हमारे किसी प्रारब्ध भक्ति की उपलब्धि थी। यह हम सोचकर यानी मन में यानी विचार करने लगे, शायद हमें यानी ये उसी का यानी ये शब्द सुनाई दिया है। अब हम वहाँ चले गए हैं ब्यास में, 1 महीने के अंदर रहकर वहाँ से दीक्षा ले आए हैं। उन नामों का जाप करने लगे हैं। नाम जाप करते करते हम इतने तल्लीन हो जाते थे कि हमने प्रथम शब्द सुना है, वो झींगों जैसी आवाज़ थी। अच्छा, वहाँ पर राधा स्वामी के यहाँ एक बात थी, उन्होंने ये बोला था कि जो कोई भी उपलब्धि हो उसे आप किसी को बताएंगे नहीं। लेकिन मेरे अंदर ये आता था कि मैं सत्य मार्ग पर चल रहा हूँ, सत्य की खोज कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ भजन करने की, भक्ति करने की, तो मुझे जो उपलब्धि होगी तो मैं बता सकता हूँ। वो यानी ऐसा ये क्यों मना करते हैं, मैं समझ नहीं पाया था। तो अब ऐसा हुआ, उस तल्लीनता में बैठने के बाद झींगों जैसी प्रथम आवाज़, दूसरी आवाज़ मेरे अंदर आ गई जो घंटे जैसी थी। और कुछ समय बाद यानी इतने अंतराल में 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अब ये चीज़ें हमें उपलब्ध हो रही थीं, लेकिन कुछ हम पारिवारिक स्थिति भी बताते हैं। पारिवारिक स्थिति ये थी कि वो बिगड़ती ही जा रही थी। आर्थिक स्थिति ऐसी आ गई थी कि हम चटनी से भी रोटी खाते थे, सब्जी भी नहीं होती थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम इतने परेशान रहते थे कि मेरी पत्नी को टीबी हो गई थी। मैं सारे दिन मेहनत मजूरी करके और पूरे महीने में अपनी पत्नी के लिए दवा लेके आता था। पूरे 3 साल का कोर्स बताया था जी। 3 साल में मैं जो कुछ भी कमाता था सारा का सारा पैसा दवा में चला जाता था। कर्ज हो गया था मुझ पे, खाने पीने के लिए हम यानी दुखी थे एक तरीके से। बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, 3 पुत्र हो चुके थे। बड़ा वाला पुत्र 4-5 साल का था। अब ऐसा हुआ कि पत्नी का इलाज यानी कराते कराते 3 साल मैंने पूरे गुजार दिए और अंतर में परमात्मा को यानी याद करता था। मैं इसी को पूर्ण परमात्मा समझता था, राधा स्वामी वालों को, क्योंकि मुझे इतना ही ज्ञान था। अब मेरी पत्नी तो ठीक हो चुकी थी। 3 साल का कोर्स मैंने एक दिन भी यानी नहीं ना किया था दवा का, वो ठीक हो गए, हम ठीक ठाक से चलने लगे। अब कुछ पैसा दवा का ख़त्म हुआ तो हमें कुछ बचने लगा, काम भी आगे को मेरा बढ़ने लगा कुछ, लेकिन हमें वो पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल रही थी। प्रेत बाधाएं हमारे पास अब भी बराबर थीं। राधा स्वामी में जाने के बाद भी वो बाधाएं हमारे ऊपर
आती थी, उतना असर नहीं करती थी, लेकिन फिर भी थी मौजूद। हम उनको देखकर परेशान रहते थे। इसी दौरान मेरे बीच वाला बेटे, अब बड़े हो गए थे, 8 वर्ष के बाद हमारे बच्चे इतने समर्थ हो गए थे, पढ़ने जाने लगे थे, समझने लगे थे। तो मेरे बीच वाला बेटा था, उसकी आंतों में गांठें बन गई थीं। अब उन गांठों के लिए मैं इलाज के लिए आगरा, यानी पहले फिरोजाबाद में कराया, फिर आगरा गया, आगरा में उसका इलाज कराया। वहाँ से लौटते वक्त मेरे बेटे को उसका एक मित्र, विवेक कुमार नाम का मित्र मिला, जो कि संत रामपाल जी से दीक्षा लेकर आया था। उसने पहले वो ब्यास भी जाता था मेरे बच्चों के साथ, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ब्यास खूब जाता था, यानी राधा स्वामी के मुख्य सेंटर पर। तो वहाँ पर वो विवेक दास अपनी माता और बहनों के साथ भी जाया करता था। तो वो यहाँ से दीक्षा लेके आया, तो उसने एक पुस्तक मेरे बेटे को दी। तो मेरे बेटे ने वो पुस्तक पढ़ी, मेरे बेटे के समझ में ज्ञान आ गया, तो मेरा बेटा उसके साथ चला गया और मेरा बेटा संत रामपाल जी से दीक्षा लेके आ गया। और आकर के वो अपने क्रम जो वहाँ से बताया था उसी तरीके से भक्ति करने लगा। जैसे ही वो भक्ति करने लगा, उसकी आंतों की गांठों का पता नहीं चला कहाँ गई, उसने दवा भी बंद कर दी। मेरे बीच वाले बेटे का नाम ओम दास है। तो सबसे पहले वही जुड़ा था मेरे परिवार में, मुझसे भी पहले। मैं तो राधा स्वामी में था, मैंने चलो ये चला गया, ये अपनी भक्ति करता रहेगा। अब हुआ क्या कि मेरी पत्नी नशेनी पे चढ़ के घर की पुताई कर रही थी, वो गिर गई, नशेनी पलट गई। तो वो नीचे सिलबट्टा रखा था, उसके ऊपर गिरी तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब उसकी रीढ़ की हड्डी चली गई है। अब हम उसका इलाज, यानी सिकाई बिकाई या पट्टी वट्टी करा के थोड़ी वो समर्थ, यानी चलने फिरने लायक यानी हो गई है। पूर्ण रूप से इलाज नहीं हुआ था, उसके दर्द यानी फिर भी बाकी रहता था। इस तरीके से वो समय गुजरता चला गया और तेल वेल की मालिश करती रही, कोई बात नहीं। अब कुछ और समय व्यतीत हुआ तो उसको वही दर्द उठा। जब वो दर्द उठा तो अब हम उसको लेकर भागे इधर उधर। तो आगरा जो का है गए, तो आगरा जो का है रीढ़ की हड्डी वाले डॉक्टर से यानी उसको दिखाया, तो उसने उसका एक्सरा करके बताया कि भाई इनकी हड्डी ये ऑपरेशन तो कर नहीं सकती हम, इनकी हड्डी अब जैसी है वैसी ही रहेगी, इनको सारी उम्र दवा के आश्रय चलना पड़ेगा। ये कहकर, और मैं ऑपरेशन करूँगा ना ये कहूँगा आपसे कि इसका कहीं ऑपरेशन कराओ। तो वहाँ से हम चले आए, हार मान के हमने कहा चलो अब दिल्ली चलते हैं। तो एम्स में पहुँचे, एम्स में 1 साल इलाज कराया। 1 साल के बाद उन्होंने भी ऑपरेशन बता दिया। अब ऑपरेशन की स्थिति पे आकर हम घबरा जाते थे कि इसका ऑपरेशन किया तो रीढ़ की हड्डी एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे छोटी छोटी काफ़ी नसें होती हैं, अगर कोई भी नस अगर कट गई तो ये सारी ज़िंदगी यानी परेशान रहेगी हमारी पत्नी। ये हमारे अंदर विचार आता था। तो ऑपरेशन के नाम से हाँ वहाँ से भी हम भाग आए एम्स में से 1 साल बाद। अब जाकर के हमारे अंदर ये प्रेरणा जागृत हुई, हमारा बच्चा यानी जो ओमदास भक्ति कर रहा था जी, तो वो जो आरतियाँ लगाता था, वो आरतियाँ हमें कुछ सुनाई देती थी, तो उसके अंदर हमें कुछ समझ आता था थोड़ा थोड़ा। तो हमने कहा ये भक्ति तो है कुछ ऐसी कि इसके अंदर जान है, और ये राधा स्वामी के अंदर हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, सारी उम्र गुजरी जा रही है और हम दुखी ही रहे हैं। तो हमारे अंदर कुछ प्रेरणा बनी। तो राधा स्वामी में एक यानी शब्द यानी बोला जाता है, जो बाड़ी में वो बोलते थे कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोई गुरु पूरा कहावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब निज घर तब ये जीव निज घर को जावे। कुछ ऐसी ही बाड़ी थी, ठीक है जी। तो उस बाड़ी के बारे में राधा स्वामी के जो गुरु थे वो कहते थे कि जो
दूसरा अक्षर है वो ऊपर जाके मिलेगा आपको, यानी मृत्यु के बाद जब आप जाओगे तब वो वहाँ मिलेगा। जी। तो मेरे दिमाग में ये अजमंजस में रह जाता था कि मरने के बाद किसी को पता नहीं ऊपर जाके मिलेगा और नहीं मिला तो क्या होगा। जी। तो कहने का मतलब हम फिर मोक्ष से वंचित रह गए। तो इस बाड़ी को लेकर के एक दिन हमने सत्संग जो हमारा बच्चा सुनता था उसमें यही बाड़ी आ गई, तो हमारे कान चौकन्ने हो गए। हाँ, तो मुझे ये 5 आवाज़ें यानी सुनने की लालसा थी। तो 3 आवाज़ में सुनता था, 2 आवाज़ के लिए मैंने राधा स्वामी में बोलना शुरू किया तो वो कोई नहीं बता रहे थे। जब कोई नहीं बता रहे थे तो एक दिन हार मान करके मैं आगरा जो स्वामी बाग है, जो शिवदयाल सिंह का यानी जहाँ पर घर बताते हैं, पन्नी गली में तो रहने वाले हैं लेकिन उनका स्वामी बाग है जहाँ वो सत्संग दिया करते थे, उस स्थान पर पहुँच गया। जब वहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी चहल पहल थी। तो वहाँ पर कई भक्तों से मैंने अंतर की आवाज़ के बारे में पूछा कि आपको बाड़ी सुनाई देती है, अंतर वाली बाड़ी। मैंने यानी ऐसे ही सीधे से सवाल किया, आपको बाड़ी सुनाई देती है? तो वहाँ के कई भक्तों ने कहा हाँ हम सुनते हैं। तो मैंने कौन सी बाड़ी सुन रहे हो? कहीं जो पुस्तकों में लिखी है वो सभी सुनते हैं। ठीक है जी। तो फिर हम जो कहा उस स्वामी बाग में और ये पता करने के लिए गए थे तो वहाँ हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि ये लोग इस भक्ति में कुछ पा रहे हैं। तो वहाँ से हम निराश हो गए। लेकिन हमारे अंदर ये प्रेरणा हुई कि एक तो हमारा बच्चा जो भक्ति कर रहा है उसकी बाणियों को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। लेकिन राधा स्वामी में हमने कम से कम 10 वर्ष गुजार दिए लेकिन अभी तक हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई थी। ये शब्द भी इस राधा स्वामी में जाने से पहले ही मुझे सुनाई देते थे। ये मेरी कोई प्रारब्ध यानी भक्ति थी, उसका परिणाम था, राधा स्वामी की उपलब्धि नहीं थी ये। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, मैं यहीं रहूं, गुरु बदलूं या नहीं बदलूं। तो इस अजमंजस में मैं आ रहा था आगरा से वापस। हाँ, तो मैं बस में से उतरकर जब निकल के आ रहा था अपने घर तो रास्ते में उन्हीं का यानी घर पड़ता था, विवेक जी का, विवेक कुमार जो मेरे बच्चे के मित्र थे। वो गेट पर मुझे खड़े मिले। उन्होंने मुझसे यानी रिक्वेस्ट की कि वो मुझको भैया कहते थे कि भैया ये पुस्तक ले जाओ, इसको पढ़ना। मैंने बहुत सारी पुस्तकें राधा स्वामी की पढ़ी हुई हैं, अब आगे मैं क्या पढ़ूँ इस पुस्तक को। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं पढ़ूँगा, चलो। मैं आ गया और मुझे ये यानी ये पढ़ी थी कि इसको पढ़ के सुबह वापस कर देना है पुस्तक को। तो रात को मैं खाना पीना खा करके इस विचार में भी था कि मुझे अब करना क्या चाहिए, अपने बेटे वाली भक्ति में जाना चाहिए या मैं वहाँ से आया हूँ उसी में जाकर फिर पहल करनी चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा। तो इस विचार में मैंने पुस्तक रात को खोली तो पुस्तक पढ़ रहा था, तो वो पढ़ने लगा तो उसमें मैंने षष्ठी रचना पढ़ी तो मैं एकदम ताज्जुब में रह गया। आगे और भी पढ़ी तो उसमें मुझे ये बात मालूम पड़ी कि जो बाड़ी वो थी कि 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, ये बाड़ी का उसमें मुझे पूरा उत्तर मिल गया। तो दूसरे ही दिन मेरी विचारधाराएं एकदम बदल गईं और फिर मैंने उस पुस्तक को दूसरे दिन उसको सारी रात में मैंने पूरी पुस्तक पढ़ ली थी। पूरी रात में सोया नहीं था, मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा था उस पुस्तक में। पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद सुबह देने गया तो उन्होंने कहा भैया आपने पढ़ी? मैंने कहा हाँ पढ़ी, और मुझे ये बताओ कि मुझे कब ले चलोगे? तो उन्होंने कहा चलना भाई भैया, तुम्हें मैं कैसेट और दे रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने 4-5 कैसेट दी। उन्होंने कहा इन सभी को देखना दी। वो कैसेट मैंने लैपटॉप में लगा करके चलाई और 4 महीने तक वो सारा ज्ञान, उसमें 85 भाग थे जी। वो 85 भाग मैंने देखे संत रामपाल जी के और मुझे वो ज्ञान पता चल गया। और मैं अब वहाँ से तुरंत ही ऐसा लगा कि आज ही यानी वहाँ चला जाऊँ और दीक्षा ले लूँ। मैंने जा कर के उनकी कैसेटें वापस की और कहा कि भाई तुम कब चल रहे हो, मुझे ले चलो।
तो वो तुरंत ही तैयार हो गए। नज़दीक ही यानी भंडारा था वहाँ पर बरवाला में। अच्छा हाँ, ये 2013 की बात है। जी। तो वो मुझको ले गए। मुझको एक लत थी, मैं बीड़ी बहुत पीता था, कई कई बंडल में बीड़ी पी, यानी हर पल पे बीड़ी पीता था। वो प्रेत आत्माएं पहले मेरे अंदर जो रहती थी, तो ऐसी कुछ अवस्था बनती थी, पता नहीं कितनी बीड़ियाँ में पी जाता था। ट्रेन में यानी मुझे बिठाकर ले जा रहे थे भगत लोग, तो मैं बीड़ी का बंडल साथ में ले गया था और पीता गया। रोहतक पर जाकर बोले भगत जी अब तो इसे फेंक दो। तो मैंने कहा ठीक है भगत जी। हम भी भगत जी कहने लगे थे उन्हें, वो हमसे भगत जी कहते थे पहले ही से, अभी हम भगत नहीं बने थे। तो मैंने बंडल और बीड़ी दोनों फेंक दी, एक लास्ट बीड़ी जलाकर वो मैंने पी ली। और कुछ समय बाद हम आश्रम में पहुंच जाते हैं, यानी वहाँ से ट्रेन से उतरे, बस में बैठे, वहाँ से सीधे बरवाला। वहाँ जा कर के अंदर जैसे ही घुसे मुझे बीड़ी की ललक लगी। मैंने सोचा बीड़ी में रख के ले आता और यहाँ बाहर रख देता और पी लेता और फिर अंदर चला जाता। ये मेरे अंदर विचार चल रहे थे। लेकिन अंदर गया, जैसे ही अंदर पहुँचा, वहाँ का माहौल देखा तो मैं गदगद रह गया। मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा। पहले तो मैं पूरे यानी उस आश्रम को घूमा, फिर करके लाइन लगा ली जहाँ दीक्षा मिलती है, और मैंने दीक्षा ली। तुरंत ही उस लाइन में लग गया जहाँ गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, और गुरुजी से आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखा, पता नहीं मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या चीज़ मेरे अंदर से निकल गई हैं, और मैं बहुत ही हल्का महसूस करने लगा। और वहाँ से आने के बाद मेरे अंदर आज तक बीड़ी की तलब नहीं उठी है, बल्कि मुझे अब बदबू आती है इन सारी चीज़ों में, गुटखा बीड़ी वगैरह इन सारी चीज़ों में बदबू आती है। घर आ गया, आकर के वो भक्ति हम भी करने लगे, यानी बच्चे वाले ही दीपक में हम प्रणाम करने लगे। एक ही जगह दीपक जलता था। अब हमने अपनी पत्नी को प्रेरित किया। पत्नी जो का है वो रीढ़ की हड्डी की वजह से इधर उधर हम भाग रहे थे, तो एक जगह से हम दवा लाए थे, तो वो दवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, जो जिससे हमारी पत्नी को रिएक्शन यानी हो गया, वो उल्टा असर कर गई, उनके शरीर में गर्मी बढ़ गई, वो गिर पड़ी। गिरने से उनका पैर टूट गया, घुटने से नीचे उनका पैर टूट गया है। तो अब हम उसके इलाज में लग गए, और उसके इलाज करीब करीब 2 महीने तक चला। उसके बाद वो ठीक हो गई। उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप चलिए और दीक्षा ले लीजिए, तो वो तैयार हो गई। तो उन्हें भी हम ले गए थे बरवाला, और बरवाला में ही उनको भी यानी दीक्षा दिला दी। और दीक्षा लेने के बाद दोनों भक्ति करने लगे। इधर हमारा बेटा यानी ओमदास भी भक्ति कर रहा था। उसके बाद उसकी रमेडी भी यानी एक भक्त परिवार से हो गई, वो पूरा परिवार यानी भगत हैं। तो हमारी बहू जो आई है वो भी यानी दीक्षा लिए हुए थी। यानी कि सर आपने अपने बेटे की दहेज मुक्त शादी की थी रोहतक में जी 2018 में। तो 2018 में यानी रमेणी की थी। तो वो भक्त परिवार है। इस तरीके से हमारे परिवार में आज कोई भी किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता है। ये हमारे पास संत रामपाल जी की दया से हुआ है। और हम आज तक यानी जो परेशान रहे थे वो सारी परेशानियां दूर हो गई। मेरी पत्नी की दवा भी यानी वो बंद हो गई। आज उसकी रीढ़ की हड्डी यानी जैसी थी वैसी है, और पैर भी जैसा जुड़ा था वैसा जुड़ा है, फिर भी वो सारे कार्य कर लेती है। और वो हम यानी पूरे परिवार सहित काफ़ी अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और परमात्मा की दया से हम यानी खूब आर्थिक स्थिति में और भक्ति में भी यानी आगे ही बढ़ रहे हैं। इतनी कृपा है परमात्मा जी की। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 10-12 साल जो राधा स्वामी पंथ में रहकर आया था वो मैंने वैसे ही गुजार दिए। उसमें कुछ भी मुझे यानी प्राप्ति नहीं हुई थी। यानी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि हमारे यहाँ रोटी तक को यानी परेशानियाँ थीं। लेकिन संत रामपाल जी के यहाँ आकर के आज मेरे सभी बच्चे अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं, सभी कमा रहे हैं। और हम पति पत्नी की एक छोटी सी दुकान है, उसमें अपना गुजारा अच्छे से कर रहे हैं। उस दुकान में मैं बीड़ी तंबाकू गुटखा वगैरह कुछ भी नहीं बेचता हूँ। परचूनी की दुकान है, जो सीरी सिंपल जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें मैं बेचता हूँ। तो मैं
उन साथियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कि राधा स्वामी में मेरे साथी थे, वो अभी तक फंसे हुए हैं। उनसे विनती है, प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी की शरण में आइए। जिस तरीके से मैं अपनी प्रेत बाधाओं से, अपनी बीमारियों से, पत्नी की बीमारियों से और बिल्कुल यानी ठीक हो गया हूँ, ठीक इसी तरह आप भी ये प्राप्ति कर सकते हो संत रामपाल जी से दीक्षा लेकर। इन मंत्रों में वो शक्ति है कि सारी परेशानियां इनसे दूर होती हैं। आज परमात्मा की दया से मुझे सारनाम की दया हो चुकी है और मैं बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ संत रामपाल जी की दया से। देखा दोस्तों, आज एक राधा स्वामी से जुड़े हुए और अपने जीवन को किस तरीके से यू टर्न लेकर के और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं उसमें जुड़ने तक का पूरा सफ़र आज हमने भाई साहब जी का पूरा इंटरव्यू आपको लाइव डिबेट में आकर के कवरेज करके आपको दिखाया। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, वो खुलेआम राधा स्वामी पंथ की ही पुस्तक से सिद्ध कर रहे हैं कि राधा स्वामी पंथ का जहाँ से शुरुआत होता है उनका प्रथम गुरु ही डायरेक्ट भूत की योनि में जाते हैं। जैसा कि अभी श्रीमान जी के मुख से ही हमने सुना था कि राधा स्वामी में जुड़े होने के बाद भी इनको भूत प्रेतों का साया दिन प्रतिदिन सताता रहा। आज संत रामपाल जी महाराज जी खुलेआम चिल्ला चिल्ला करके टीवी चैनलों के माध्यम से और राधा स्वामी पंथ की ही पुस्तकों से ये प्रूव कर चुके हैं कि राधा स्वामी पंथ के जब गुरु की ये हालत हो रही है तो शिष्यों की क्या। देखा दोस्तों, जो भी सच्चाई थी हमने लाइव आकर के आपको पूरा वीडियो दिखाया। अगर ये ज्ञान वाकई में जैसा कि अभी सर जी को अच्छा लगा है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, इनके बेटे ने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही भक्ति को अपने घर में लाने के बाद अपने पूरे परिवार को कैसे परिवर्तित कर दिया। अगर ये वाकई में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुने साधना चैनल पर, जो कि प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से आता है। चलिए दोस्तों, चलते मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।